नमस्कार दोस्तों, मैं सुरजीत चौधरी एक बार फिर से आपका IITN अकेडमी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और दोस्तों, अपन डिस्कस कर रहे थे लास्ट वीडियो लेक्चर में कंजक्शन के टॉपिक की, और आज उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यूसली इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे दोस्तों कंजक्शन। कंजक्शन का टॉपिक पढ़ रहे थे दोस्तों अपन, और कंजक्शन में हमने ये देख लिया था, 4 प्रकार के कंजक्शन बताए थे। एक बार मैं फिर से रिकैप करवा रहा हूँ इसको दोस्तों। पहला तो था अपना कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ये हमने कर लिया था, और इसके प्रकार भी हमने कर लिए थे दोस्तों। ठीक है, दूसरा था अपना कौन सा, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन भी हमने कर लिए थे दोस्तों। ठीक है, इसके 9 प्रकार बताए थे आपको, और ये हमने कर लिए थे। तीसरा अपने पास है कोरिलेटिव कंजक्शन। कौन सा कंजक्शन? कोरिलेटिव कंजक्शन। और दोस्तों चौथा कंजक्शन है अपना कौन सा, कंपाउंड कंजक्शन। कंपाउंड कंजक्शन। इन 4 कंजक्शंस की हम बात कर रहे थे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि दोस्तों इसमें हमने क्या किया था, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन पढ़ लिया था। कौन सा? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, यानी इसमें वो बताए थे आपको जो इक्वल रैंक वाले होते हैं कंजक्शन। इक्वल रैंक वाले कंजक्शन इसमें जुड़ते हैं। ठीक है, और इसके 4 प्रकार बताए थे। क्यूमुलेटिव कंजक्शन है, ऑल्टरनेटिव है, एडवर्जेटिव और इलेटिव कंजक्शन है। ये इसमें इसके 4 प्रकार हो गए थे दोस्तों। फिर उसके बाद में हम बात कर रहे थे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की। किसकी बात कर रहे थे अपन? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की बात कर रहे थे। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वो कंजक्शंस होते हैं जो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज में प्रयुक्त हो। जैसे प्रिंसिपल क्लॉज होता है एक तो, और एक कौन सा क्लॉज होता है, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। तो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज में जो प्रयुक्त होने वाले कंजक्शन है वो कौन से कंजक्शन कहलाएंगे? सबऑर्डिनेटिंग। और ये 9 प्रकार के थे, तो दोस्तों हमने यहाँ तक कर लिया था। और आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में कोरिलेटिव कंजक्शंस की। तो ये कौन से कंजक्शंस होते हैं वो देखते हैं। तो तीसरा टाइप स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों, यह है कोरिलेटिव कंजक्शन। कौन से कंजक्शन? कोरिलेटिव कंजक्शन। और ये कंजक्शन कौन से कंजक्शन होते हैं? तो ये ऐसे कंजक्शन होते हैं जो पेयर में प्रयुक्त होते हैं। तो इसमें मैं लिखवा रहा हूँ वे कंजक्शन। ये कौन से कंजक्शन? वे कंजक्शन जो पेयर वे कंजक्शन जो पेयर का मतलब क्या होता है दोस्तों? जोड़ा या युग्म। युग्म में प्रयुक्त हों। वे कंजक्शन जो किस में प्रयुक्त हों? जो युग्म में प्रयुक्त हों दोस्तों, वे कंजक्शन कौन से कंजक्शन कहलाएंगे? कोरिलेटिव कंजक्शन। अब दोस्तों इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें कंजक्शन होते कौन कौन से हों। ठीक है, कौन कौन से कंजक्शंस हैं? जैसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ईदर के साथ में दोस्तों किसका प्रयोग होता है? हमेशा और का। नीदर के साथ किसका प्रयोग होता है? नोर का। ठीक है, नॉट ओनली के साथ किसका प्रयोग होगा? बट ऑल्सो का। नॉट ओनली बट ऑल्सो। फिर दोस्तों जैसे यहाँ मैं लिख दूँ वेदर के साथ में किसका प्रयोग होगा? और का। ठीक है, लिस्ट के साथ किसका प्रयोग होगा? शुड का। लिस्ट, शुड, सो, दैट। तो इसमें कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो कंजक्शंस पेयर में आते हैं वो उन कंजक्शंस को हम कौन से कंजक्शन बोलते हैं? कोरिलेटिव कंजक्शंस बोलते हैं। यानी जितने भी पेयर में प्रयुक्त होते हैं वो सारे सारे कंजक्शन कौन से कंजक्शन कहलाएंगे? कोरिलेटिव कंजक्शन कहलाएंगे। ठीक है, तो और इससे रिलेटेड 1-2 एग्जाम्पल्स अपन देख रहे हैं, और इन एग्जाम्पल्स को देख लो। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ईदर रावी और कावी इज इंटेलिजेंट। ईदर रावी और कवि इज इंटेलिजेंट। अब देखो दोस्तों, ईदर के साथ में किसका प्रयोग हो रहा है? और का प्रयोग होगा। यहाँ यदि आप किसका प्रयोग करोगे? नोर का यूज करोगे तो ये गलत होगा। ठीक है, नीदर राम
nor Shyam, neither Ram nor Shyam is honest। ठीक है दोस्तों, यहाँ भी देखो नीदर के साथ में किसका प्रयोग हो रहा है, नोर का, यानी इनका पेयर होता है। ठीक है, यहाँ नीदर के साथ सिंगुलर नाउन जुड़ गया राम, और यहाँ शाम, ये भी कौन सा नाउन है, सिंगुलर नाउन है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये आपको थोड़ा सा ये बेसिक आइडिया ध्यान में रख रहे हैं कि ये जो कंजक्शन हैं, कोरिलेटिव कंजक्शन, जो पेयर में प्रयुक्त होने वाले कंजक्शन होते हैं वो कौन से कंजक्शन कहलाएंगे, कोरिलेटिव कंजक्शन कहलाएंगे। अभी तक इनका कोई क्वेश्चन बन नहीं रहा है, और जहाँ भी बनेगा तो मैं वहाँ बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, इसके जस्ट आगे हम बात करने वाले हैं कंपाउंड कंजक्शंस की। ये नॉमिनल है, फॉर्मेलिटीज के ही हैं, तो इनको अपन पढ़ रहे हैं एक बार नॉर्मली। कंपाउंड कंजक्शन, ये कौन से यौगिक संयोजक होते हैं दोस्तों ये, और ये कंजक्शन ऐसे कंजक्शन होते हैं जो दो या दो शब्दों के मेल से, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हुए होते हैं। तो इसमें मैं लिखवा देता हूं आपको, वे कंजक्शन, वे कंजक्शंस जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हो। वे कंजक्शन जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हो कंपाउंड कंजक्शन कहलाते हैं। कौन से कंजक्शन कहलाते हैं, कंपाउंड कंजक्शन कहलाते हैं। जैसे यहां लिख दिया मैंने एज वेल एज, ठीक है, एज सून एज, प्रोवाइडेड दैट, ठीक है, और ये एज लॉन्ग एज देख लो आप, एज लॉन्ग एज। तो दोस्तों आपको इसमें इतना ही ध्यान रखना है कि ये कंपाउंड कंजक्शन ये होते हैं, और इनका यूज जब हम वाक्य में करेंगे तो इनके क्वेश्चंस अपने आप ही ऑटोमेटिकली आते रहेंगे अपने पास, है ना। तो आपको बेसिकली ये इतना ही ध्यान रखना है कि कंजक्शन कितने प्रकार के बताइए आपको दोस्तों, 4 प्रकार के। पहला कौन सा, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, दूसरा कौन सा, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, तीसरा कौन सा, कोरिलेटिव, और चौथा कौन सा कंजक्शन था, कंपाउंड कंजक्शन था। अब हम इतनी देर तो डिस्कस कर रहे थे इनको कि भाई इसके प्रकार क्या हैं, कौन से होते हैं कंजक्शन, तो ये सारी बातें हमने कर ली इस लेक्चर में। अब इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चंस की आज हम बात करने वाले हैं। तो नेक्स्ट अपना ये रहेगा, यहाँ हेडिंग डाल रहा हूं, सम क्वेश्चन, some questions related to conjunctions, some questions related to conjunctions। ठीक है दोस्तों, और यहां मैं लिख रहा हूं, ये रूल ही मान लो चाहिए आप इसको ऐसे करके। कई बार होता क्या है दोस्तों, जैसे मैं लिख दूं यहां एक, तो मैंने यहाँ लिख दिया एंड, एक लिख रहा हूँ बोथ एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली बट ऑल्सो। नॉट ओनली बट ऑल्सो। ठीक है दोस्तों, ये कंजक्शंस हैं अपने। दोस्तों इन कंजक्शंस का प्रयोग हम दो नाउन्स या प्रोनाउंस, दो नाउन या प्रोनाउन को जोड़ने के लिए किया जाता है। इनका प्रयोग हमेशा किसके लिए किया जाता है, या फिर दो एडजेक्टिव्स, किसको जोड़ने के लिए, दो एडजेक्टिव्स को जोड़ने के लिए किया जाता है। इन कंजक्शन से दोस्तों हम किसी दो नाउन या प्रोनाउन को जोड़ेंगे तब तो कोई इनसे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जब दो एडजेक्टिव्स को जोड़ेंगे तो ये एडजेक्टिव्स कैसे होने चाहिए, या तो कैसे होने चाहिए,
डिजायरेबल, डिजायरेबल होने चाहिए, या फिर दोनों एडजेक्टिव कैसे होने चाहिए, अनडिजायरेबल। ठीक है, तो मैं नोट में यहां लिखवा देता हूं आपको, यहां लिखवा रहा हूं इन कंजक्शंस का प्रयोग, दो नाउन्स या प्रोनाउंस को, दो नाउन्स या प्रोनाउंस को जोड़ने के लिए किया जाता है, परंतु यदि इन कंजक्शंस का प्रयोग, परंतु यदि इन कंजक्शंस का प्रयोग दो एडजेक्टिव्स को जोड़ने के लिए किया जाए तो ये दोनों एडजेक्टिव्स या तो डिजायरेबल होंगे या अनडिजायरेबल होंगे। ये दोनों एडजेक्टिव या तो डिजायरेबल होंगे या फिर कैसे होंगे दोस्तों, अनडिजायरेबल होंगे। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं अपन एक बार। जैसे यहां मैं एग्जांपल की बात करूं तो एग्जांपल में दोस्तों मैंने लिखवाया है कि दो नाउन या प्रोनाउन को जोड़ेंगे तब तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये जुड़ जाएंगे आराम से। लेकिन जब इन कंजक्शंस का प्रयोग दो एडजेक्टिव्स को जोड़ने के लिए किया जाए तो ये दोनों एडजेक्टिव्स या तो डिजायरेबल होंगे या फिर कैसे होंगे, अनडिजायरेबल। जैसे मैं यहां लिख दूं, जॉन इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो ऑनेस्ट। जॉन इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो ऑनेस्ट। ठीक है, ये सेंटेंस लिखा दोस्तों, और इसमें आपको ये देखना है कि नॉट ओनली है, इसके साथ में हमने किसका प्रयोग किया है, ये एक एडजेक्टिव है इंटेलिजेंट। ठीक है, और बट ऑल्सो के साथ भी हमने किसका प्रयोग किया है, ऑनेस्ट, ये भी क्या है, एक एडजेक्टिव है। ठीक है, इन दोनों, ये दोनों एडजेक्टिव जो है, अब आपको ये देखना है कि ये दोनों अनडिजायरेबल और डिजायरेबल में अर्थ समझने की कोशिश करो। डिजायरेबल एडजेक्टिव्स वे एडजेक्टिव्स कहलाएंगे जिनसे अच्छाई की बात होती हो, जो हमें अच्छाई बताते हो। तो ये दोनों के दोनों एडजेक्टिव जो हैं अच्छाई बता रहे हैं। ठीक है, पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं, तब ये दोनों एडजेक्टिव कैसे एडजेक्टिव कहलाएंगे, डिजायरेबल। ये दोनों एडजेक्टिव कैसे एडजेक्टिव कहलाएंगे, डिजायरेबल। इसको हम प्लेजेंट एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं, प्लेजेंट एडजेक्टिव। ठीक है दोस्तों, तो जब भी हम इन कंजक्शंस का प्रयोग किसको जोड़ने के लिए करेंगे, दो एडजेक्टिव्स को जोड़ने के लिए करेंगे, तो वो दोनों एडजेक्टिव्स या तो डिजायरेबल होंगे या फिर कैसे होंगे, अनडिजायरेबल होंगे। ठीक है, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल लिख रहा हूं, पीटर इज नॉट ओनली डिसऑनेस्ट बट ऑल्सो लेजी। ठीक है, पीटर इज नॉट ओनली डिसऑनेस्ट बट ऑल्सो लेजी। तो नॉट ओनली के साथ में किसका प्रयोग हो रहा है दोस्तों, यहाँ हम एडजेक्टिव की बात करें, किसकी बात करें, एडजेक्टिव की। और बट ऑल्सो के साथ भी क्या लिखा हुआ है, एडजेक्टिव। ठीक है, तो ये दोनों एडजेक्टिव देखो, अब की बार ये अनडिजायरेबल एडजेक्टिव है।
कैसे एडजेक्टिव हैं? अनडिजायरेबल। यानी अनडिजायरेबल एडजेक्टिव्स वो होते हैं जो हमेशा किसकी बात करते हो? बुराई की बात करते हो या दोष बताते हो। तो इसमें लिखा है पीटर इज नॉट ओनली डिसऑनेस्ट, पीटर न केवल बेईमान है बल्कि बट ऑल्सो लेजी, वह आलसी भी है। तो दोनों के दोनों एडजेक्टिव जो हैं वो कौन से काम में लिए गए हैं दोस्तों? ये अनडिजायरेबल एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है, जिसको हम अनप्लेजेंट एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं। इसको हम कौन सा एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं? अनप्लेजेंट एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है आपका, एक बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है जिसको मैंने यहाँ पे आपको करवाया। और नेक्स्ट अब यहाँ से अपने क्वेश्चंस और भी स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। जैसे अब मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ, नॉट ओनली ही चीटेड his friends but also his parents। उसने न केवल उसने अपने मित्रों को चीट किया, धोखा दिया, बल्कि उसने अपने पेरेंट्स को भी क्या किया? उनके साथ भी चीट किया। अब दोस्तों यहाँ नॉट ओनली बट ऑल्सो का प्रयोग करना है और इसके यूज में आप ध्यान दो। यदि नॉट ओनली के साथ प्रोनाउन जुड़ा हुआ है तो आगे हम बट ऑल्सो के साथ भी क्या जोड़ेंगे? प्रोनाउन। लेकिन ऐसा है नहीं इस सेंटेंस में। इसका मतलब आपका ये सेंटेंस क्या है? गलत है। यदि नॉट ओनली का प्रयोग प्रोनाउन के पहले हो रहा है तो यहाँ भी इसके पहले भी क्या आना चाहिए था? बट ऑल्सो के पहले भी प्रोनाउन का यूज होना चाहिए था। इसका मतलब यहाँ पे प्रोनाउन नहीं है, ये पजेसिव एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है? पजेसिव एडजेक्टिव, अधिकारवाचक विशेषण है। इसलिए इधर भी आपको ये देखना होगा, इधर यहाँ दे रखा है पजेसिव एडजेक्टिव, तो इसके पहले किसका प्रयोग होना चाहिए था? नॉट ओनली का। तो मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ दोस्तों यहाँ इसी को ही सही करके, नॉट ओनली का प्रयोग कहाँ होगा? वर्ब के बाद ही चीटेड नॉट ओनली हिज फ्रेंड्स but also his parents, ठीक है दोस्तों। अब देखो यहाँ नॉट ओनली का जो हमने यूज किया है, नॉट ओनली का यूज एकदम एप्रोप्रिएट यूज किया है। आपके पास नॉट ओनली के जस्ट बाद में किसका प्रयोग हो रहा है दोस्तों? पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हो रहा है। और इस बट ऑल्सो के जस्ट बाद में भी किसका प्रयोग हो रहा है? पजेसिव एडजेक्टिव का यूज हो रहा है। तो इस प्रकार से आप जो ये हैं इनको यूज जब भी करते हैं तो इनका सही सटीक यूज होना चाहिए। यानी इधर नॉट ओनली के साथ नाउन का प्रयोग हो रहा है तो बट ऑल्सो के साथ भी नाउन आएगा। नॉट ओनली के बाद में प्रोनाउन आ रहा है तो बट ऑल्सो के बाद में भी क्या आएगा दोस्तों? प्रोनाउन। नॉट ओनली के बाद में यदि एडजेक्टिव आ रहा है तो उधर भी बट ऑल्सो के बाद में किसका प्रयोग होगा? यानी दोनों साइड में आपके जो कंटेंट्स है, ये एलिमेंट्स हैं, वो सेम आने चाहिए, ठीक है। अब देखो इसमें नॉट ओनली के जस्ट बाद में पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हो रहा है। किसका प्रयोग हो रहा है? पजेसिव एडजेक्टिव। तो यहाँ भी कौन सा आ रहा है? बट ऑल्सो के बाद में पजेसिव एडजेक्टिव का एक सेंटेंस और लिख रहा हूं, सिट ईदर क्वाइट और गो अवे, ये लिख दिया, ठीक है। अब दोस्तों इसमें आपको एरर छांटना है, तो एरर किस प्रकार से ढूंढोगे आप? इसमें देखो ईदर का प्रयोग दे दिया, इसके बाद में क्वाइट दे दिया। क्वाइट एडवर्ब है, जबकि यहाँ ईदर और का पेयर होता है। आपको ये पता है ईदर और का क्या होता है? पेयर। इसके बाद में यहाँ क्या दे दिया? वर्ब। तो आगे इसके बाद में एडवर्ब तो है नहीं, तो आप इधर देखो, इसके पहले और का प्रयोग दे रखा है वर्ब के पहले, तो इधर भी कोई वर्ब देखो, तो वर्ब कौन सी है? सिट वर्ब है। तो ये सेंटेंस दिखा कैसे जाना चाहिए था? ईदर का प्रयोग किसके पहले होना चाहिए था? ईदर सिट क्वाइट और गो अवे। इधर सिट क्वाइट और गो अवे। तो ये सेंटेंस तो आपका सही है और ये क्या है? गलत है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप जब भी कंजक्शन का टॉपिक पढ़ते हो तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। दोनों साइड में आपको देखना होगा जब ये पेयर वाले कंजक्शन आएंगे तो अब नेक्स्ट मैं आगे बात कर रहा हूँ कंजक्शन का प्रयोग
कंजक्शंस का प्रयोग जब जोड़े में हो तो इनका जोड़ा या जिसको मैं यूँ बोल दूँ पेयर उचित होना चाहिए। कंजक्शन का प्रयोग जब जोड़े में हो तो इनका जोड़ा कैसा होना चाहिए दोस्तों? उचित होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ मैं कुछ कंजक्शंस लिखवा रहा हूँ। क्या लिखवा रहा हूँ? जो पेयर में प्रयुक्त होते हैं। और वो कंजक्शन कौन से हैं? जैसे मैं यहाँ लिख दूँ, दो के साथ क्या आता है दोस्तों? यट। ऑल दो के साथ क्या आता है? इसके साथ भी क्या आएगा? यट। बोथ के साथ क्या आता है? एंड। ये आपके क्वेश्चन यही बन रहे हैं दोस्तों, और यहाँ से ये जितने भी पेयर वाले हैं उन सबसे रिलेटेड ये कंजक्शन वाले क्वेश्चन बनते हैं। तो आप इस चीज़ को थोड़ा गौर से पढ़ेंगे। बोथ एंड। बिटवीन के साथ क्या आएगा? बिटवीन के साथ भी दोस्तों एंड का ही प्रयोग होता है। ठीक है। ईदर के साथ में किसका प्रयोग होगा? ईदर। और नीदर के साथ में क्या आएगा? इसके साथ आएगा आपका नॉर। नॉट ओनली। इसके साथ में किसका प्रयोग होगा? बट ऑल्सो। ठीक है। फिर यहाँ जब मैं बात करूँ इसकी, एज के साथ में क्या आएगा? एज। सो के साथ में क्या आएगा? एज। सो। दैट भी होता है। सच दैट होगा। और आप इसमें और देखो, फ्रॉम के साथ में क्या आएगा? टू। नेक्स्ट अपन और बात कर रहे हैं इसमें दोस्तों। जैसे यहाँ लिख रहा हूँ मैं स्कैर्सली। इसके साथ में किसका प्रयोग करेंगे? वैन का। हार्डली। हार्डली के साथ किसका प्रयोग होगा दोस्तों? वैन भी आता है। और हम इन दोनों के साथ बिफोर का प्रयोग भी कर सकते हैं। ठीक है। नो सूनर। इसके साथ क्या आएगा? देन। नो सूनर के साथ क्या आएगा दोस्तों? देन। लिस्ट का पेयर क्या होता है? लिस्ट। इसके साथ आएगा शुड। लिस्ट के साथ मॉडल कौन सा आता है दोस्तों? शुड। ठीक है। तो ये आपके एरर हैं। रेदर के साथ में क्या आएगा? देन। अदर के साथ भी किसका प्रयोग होगा? देन। तो ये दोस्तों कंजक्शंस हैं। तो इन कंजक्शंस को आप जब भी यूज में लेते हो तो इनका प्रयोग एकदम सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए। और जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं आपके, वो इससे रिलेटेड ही बन रहे हैं। जैसे मैं यहाँ और लिखवा रहा हूँ कंजक्शन कुछ। जैसे द सेम। और इसके साथ में किसका प्रयोग होता है? दैट। द सेम एज। ठीक है। तो ये जितने भी पेयर में आने वाले थे कंडीशन, जैसे इसमें और देखो आप, वेदर के साथ क्या आता है? और। तो ये कंजक्शंस हैं दोस्तों, इनका ध्यान रखो। एल्स बट। इसके साथ क्या आएगा? बट का प्रयोग होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों ये कंजक्शन है। तो कंजक्शन से रिलेटेड जो जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो इनके ही बनेंगे। तो आप जब भी कंजक्शन का प्रयोग करते हो तो उसका प्रयोग बहुत ही सावधानीपूर्वक तरीके से किया जाना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट जैसे हम बात करेंगे, तो अब यहाँ से अपने क्वेश्चंस जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे, और क्वेश्चन इन कंजक्शन से रिलेटेड ही होंगे सारे। तो आपको ये थोड़ा सावधानीपूर्वक तरीके से देखना होगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।